संसार रूप से इसलिए दिखता है कि हम संसार को संसार से देखते हैं। हम संसार को भोग्य मानते हैं, हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, इसलिए संसार रूप से दिखता है, इसको धारण किए रहते हैं। अगर हम और इससे देखने वाले करण भी संसार के ही हैं जी। हम इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग कर दें तो ये भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। अच्छा। ऐसे ही सब बातों की बात है जो आपने कहा, दिव्य वृंदावन है और दिव्य काशी है या दिव्य जो भी है अयोध्या है। दिव्यता सब जगह, दिव्यता भगवान की फैली हुई है, हमको दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। हम दोष दृष्टि को छोड़ना नहीं चाहते और देखना चाहते हैं। दृष्टि का दोष क्या है? सुखासक्ति, स्वार्थ बुद्धि, शरीर बुद्धि। महात्माओं को ये संसार भगवत स्वरूप दिखने लगता है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। तो क्यों दिखने लगता है? क्योंकि वो संसार की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। हम संसार की आसक्ति का त्याग करते नहीं और देखना चाहते हैं कि दिव्य भी दिख जाए। नहीं दिख सकता। पहले योग्यता हासिल करनी पड़ती है। योग्यता हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार है। आचार्य जी राम राम जी। भगवान की लीला ऐसी है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। भगवान जब सबरी जी के यहाँ फल फूल खा लेते हैं, उसके बाद जब रवाना होते हैं वहां से, तो सबरी जी से पूछते हैं कि भामिनी मुझे सीता जी की खबर बताओ। हाँ। तो सबरी जी क्या कर, अब सबरी जी इतनी जानती है क्या, बताइए। फिर भी भगवान उससे पूछते हैं। हाँ। और सबरी जी क्या कहती है, उन्होंने कितना बढ़िया उत्तर दिया है। तो ये दिव्य दृष्टि भगवान ने दी। उन्होंने कहा कि आगे आप जाइए, ऋष्वमुख पर्वत पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। ये रामचरितमानस में लिखा है जी। अब भगवान तो सुग्रीव से कभी मिले ही नहीं है, पहली बार तो मिल रहे हैं। हाँ। और सुग्रीव जी कहते आप आगे जाइए, आपकी मित्रता होगी और वो आपको सीता की खोज बताएगा। ये कहाँ से आई ये दृष्टि? ये ज्ञान दृष्टि है कि दिव्य दृष्टि है कि क्या है? ये अभी अभी हमने पढ़ा है भाई जी, इसका उत्तर हम पढ़ चुके हैं। हाँ। कि भगवान ने ही अर्जुन के अंदर जिज्ञासा पैदा की, भगवान ने ही दृष्टि दी, भगवान ने दिखाया। हाँ, इसका उत्तर की बात ये, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की कृपा कैसे बरसती है, इसकी बात कर रहा हूँ। भगवान जिस पे कृपा करना चाहते हैं कर ही देते हैं। बस अब सबरी जी कुछ भी नहीं जानती, अधमते अधम अधमाती नारी, उसको कृपा का पात्र स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं, ये बात है। अब उसको कैसे पता चल गया कि सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी? ये लिखा है मानस में, देखिए। अब बोलिए, भगवान कभी मिले नहीं और वो कहती है कि आपकी मित्रता होगी, तो ये दिव्य दृष्टि से कम है क्या? मतलब ये कहता हूँ, दिव्य दृष्टि है ये, और क्या है। हाँ, तो भगवान कब किस पर कृपा करते हैं, मेन भक्ति की बात है ये। हम भगवान को कितना चाहते हैं, कितना भगवान को अपनापन प्रेम करते हैं, उस पर आप सबरी जी देख लीजिए, स्थिति सामने है। भाई जी ये वाली विलक्षणता जो है, ये कैसे आती है? ये शरणागति से आती है। जी हाँ, बस 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 मुख्य बात यही कहने का। तो भगवान के अनन्य शरण हो जाता है, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। अब सबरी जी की अनन्यता कैसी है कि पल पल में खाली ठाकुर जी आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। लोग कहने लगे पागल है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो गुरु निष्ठा और प्रतीक्षा। और मोहन भाई जी, मान लीजिए भगवान और शबरी तो आमने सामने है। एक दूसरा भी दृष्टांत वही सामने है कि ऋषि मुख पर्वत पर भगवान बैठे हैं वहां अकेले, और इधर हनुमान जी को स्वयं प्रभा का दर्शन हो रहा है, और स्वयं प्रभा उनको दर्शन भी करा रही है, लक्ष्य भी बता रही है,
और वो स्वयं प्रभा समुद्र के किनारे भी पहुंचा दिया ये लोग को। तो ये भगवान की कृपा बहुत विलक्षण है, इसका कोई और छोर नहीं है। जी यही बात है, बिल्कुल। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। जो भगवान के आश्रित रहता है उसी को इसका अनुभव होता है। बस आप बस देखो, यही। सूरज जी के समेत बाकी सब तो रो रहे हैं, मरने से डर रहे हैं। हनुमान जी के मन में डर की बात कहीं आई है? और भक्ति के आचार्य शरणागति इतने हो गए, उनको कैसे डरने का। जो जो शरीर के शरणागत रहता है, भगवान के शरणागत नहीं रहता है, उसके साथ ये बाधाएं आती हैं। आज की स्वामी जी की जो सुबह की वाणी थी, उसमें कितनी विलक्षण बात स्वामी जी ने कही। प्रश्न पूछा कि हनुमान जी क्या है, कौन सी जाति के हैं, ये प्रश्न किस था। जाति के हैं? हाँ, किस जाति के। तो स्वामी जी ने कितने उच्च कोटि की बात कही कि वो भक्ति की जाति के हैं। वो कितने उच्च बात। हनुमान जी को देवता कहना उनका तिरस्कार है। तिरस्कार है, बिल्कुल। तो ये भक्ति की विशेषता है, जबकि हनुमान जी तो वानर जाति के हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। बाली है, सुग्रीव है, अंगद है, ये वानर जाति है। गोविंद गिरी जी महाराज की कई जगह कथा होती है, हनुमंत कथा 4 दिन बोलते हैं, ये वानर जाति है। किंतु स्वामी जी महाराज के भाव देखिए आप कि वो भक्ति की जाति के हैं। गजब की बात है। ये भक्ति कहाँ से कहाँ ले जाती है हमको। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई भगवान, ये भक्ति में ये सब गायब हो जाते हैं, ये रहते ही नहीं। हाँ, 10 बातें बताइए वहाँ सबरी जी को। नारद जी, हाँ, जाति पाति कुल नारद धर्म जी को बढ़ाई। भगवान एक विलक्षण बात बताते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो नारद जी को भगवान एक विलक्षण बात कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दास को अपना बालक की तरह मानते हैं भगवान। एकदम शरणागति की यही बात, बिल्कुल ठीक। और शरणागति की बात जो आई है भाई जी, मोहन भाई जी, स्वामी जी महाराज ने 1 सेकंड में उत्तर दिया है कि वो भगत जाति के हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। उनका ये प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न पूरा हुआ नहीं और तुरंत उत्तर देते हैं वो भक्ति जाति। उत्तर दे तो मुझे भाई जी उस समय एक बात याद आ गई, ये स्वामी जी की वाणी नहीं है, ये स्वामी जी की शरणागति और भजन का प्रताप है। क्यों कि भजन किया है स्वामी जी महाराज ने भगवान का। इसीलिए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। बिना भजन के ये बिल्कुल नहीं कोई बता पाएगा, न दिखा पाएगा। जी कैसे होगा, बिल्कुल। आज जो सेठ जी के ये जो विलक्षण बातें आई, तो स्वामी जी ने उनको पूछा कि ये आप जो शास्त्रों से ऊपर की बातें कहते हैं, ये आपके पास कहाँ से आई है। तो उन्होंने कहा भगवत कृपा से। और कृपा ये थी, उन्होंने भजन किया। और उन्होंने बताया है कि 2 बातों से मेरे को जितना लाभ हुआ और किसी से नहीं हुआ, भगवान नाम के जप और ध्यान से और श्रीमद् भगवत गीता से। एकदम स्पष्ट है के आश्रय से, दोनों से आश्रय। और यही स्वामी जी का भी था, इसलिए दोनों एक साथ हो गए हैं। तो हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुन लें, हमको शरणागत भक्त बनना ही पड़ेगा। नारायण। इसीलिए भाई जी इस बार के पारायण में बहुत विलक्षण बातों का प्रकाश स्वामी जी की कृपा से, सेठ जी की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रसंग उठ रहे हैं। विलक्षण कृपा से ये बातें आ रही जी। आचार्य जी, समय तो हो गया है। हाँ जी, अब तो बुलाइए रामेश्वर जी, अगर मौजूद है तो, या तपड़िया जी, राम राम। आए हुए तो नहीं है रामोता जी,